नेचुरल जो प्लांट ओरिजिन के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे उनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया, चाहे वो एल्केलॉइड्स हो, टर्पेनॉइड्स हो, फिनोलिक्स हो, ग्लाइकोसाइड्स हो, उनके क्लासिफिकेशंस, उनके कैरेक्टर्स, सबके बारे में डिस्कस किया। बट अपन वी आर प्रेजेंटली डिस्कसिंग ऑन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी इन प्लांट टिश्यू कल्चर, हाउ वी कैन यूज द बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ secondary metabolites using plant tissue culture technique or in vitro techniques. So here we will discuss about the production of secondary metabolites in vitro. अब बात ये आती है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो नेचर में बन रहे हैं, प्लांट में बन रहे हैं, प्लांट के कई पार्ट्स जैसे कि लीफ है, रूट्स है, बार्क है, इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं नेचर में। लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन विवो कंडीशंस में, नेचुरल कंडीशंस में अपन को प्लांट की एक एज होने पर ही मिलती है, और देयर आर सम इम्प्योरिटीज व्हाइल आइसोलेटिंग दीज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नेचुरल प्लांट्स। तो हमें इस लेक्चर में यह डिस्कस करना है कि अपन इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट उत्तक संवर्धन तकनीकी की सहायता से अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बना सकते हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर को यूज में लेके या बायोटेक्नोलॉजी को यूज में लेकर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करने का में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन प्लांट टिश्यू कल्चर everything is controlled in our control, but in nature हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नेचुरल प्लांट से निकालने के लिए नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अंडर इन विट्रो कंडीशंस, तो इसके लिए द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन of secondary metabolites. Secondary metabolites in vitro. तो नंबर 1 आता है the compound can be produced under controlled conditions. टोटली एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में बनते हैं। तो जब कभी भी मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट हो, अपन वी कैन सिंथेसाइज, वी कैन प्रोड्यूस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो एज पर मार्केट डिमांड, वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द नेचर। As and when we feel that there is the market demand of these secondary metabolites, we can produce it in vitro. हमें we need not to depend on natural condition. हमें नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी कंसिस्टेंट, मीन्स थ्रू आउट द ईयर हमारे पास जो क्वालिटी होगी वो कंसिस्टेंट होगी, एक जैसी अच्छी क्वालिटी मिलेगी अगर अपन इन विट्रो में यूज करते हैं। एंड वी कैन प्रोड्यूस नोवल, नए प्रोडक्ट्स, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय selecting
सेल लाइंस। अपन टिश्यू कल्चर में सेल लाइन कल्चर भी कर सकते हैं। कौन सी कोशिका के समूह में ज़्यादा सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ईल्ड अच्छी होती है, तो अपन जो म्यूटेंट्स होते हैं, जो वेरिएशंस होता है, तो जिसमें मैक्सिमम ईल्ड हो, अच्छी क्वालिटी हो, वो सेल लाइन ही सेलेक्ट करके उससे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बट उसके बाद सेल लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर रहे हैं, रूट की प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कर रहे हैं और लीफ की प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट की लाइंस में कई वेरिएशंस होते हैं। कुछ लाइंस ऐसी होती है, सेल लाइंस होती है, वो हायर ईल्ड देती है, किसका? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो हम उन्हीं लाइंस को सेलेक्ट करेंगे और उनका ही आगे कल्चर करके उसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आइसोलेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज कि सभी तरह की सेल्स है वो एक जैसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हम डिजायर्ड सेल्स लेंगे, डिजायर्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लेंगे और उसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन कर देंगे। अब सबसे बड़ी चीज कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन विट्रो। मेथड of production of secondary metabolites. First of all, we select the cell lines. Cell lines means वह कोशिकाएं सेलेक्ट करेंगे जिनमें जो म्यूटेंट्स हो और जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ईल्ड ज़्यादा होती है। वी विल इनोकुलेट these cell cultures in liquid nutrient medium. लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में अपन इन सेल्स को इनोकुलेट करेंगे। Then with the help of rotary shaker से उसको एरेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए चलाएंगे। The medium, the liquid nutrient medium is very important for production of the cell lines to isolate the secondary metabolites. Rotary shakers, then all the secondary metabolites will be released, leaching out by the cells, and this medium, nutrient medium, will filter the nutrient medium, will take the suspension and by further fractionation secondary metabolite will be recovered. This is the one method of producing secondary metabolites in suspension culture. This is in suspension culture. The nutrient medium for the suspension culture is mainly should be optimized. For example, the nutrient medium for suspension culture, the nutrient liquid medium in which there should be optimum concentration of sucrose
Number one, sucrose, hormones, vitamins, and temperature of culture room, and finally the light, duration and intensity of light. They mainly affect the production of secondary metabolites under in vitro conditions. Thank you.